हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप डागर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप डागर डेली क्राइम रिपोर्ट में। दोस्तों, आज हम विभिन्न प्रकार के फ्रॉड के बारे में बात करेंगे और ये बीमारी हमारे समाज में बहुत ज़ोरों से फैल रही हुई है। आजकल कुछ लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई को उड़ा लेते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैंने सोचा कुछ क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें लोगों को कुछ आजकल जो होने वाले फ्रॉड के बारे में बताया जाए और उनको सावधान किया जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। इनमें जो मेन 10 फ्रॉड हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वे कौन कौन से 10 तरीके के फ्रॉड हैं जो आजकल हमारे समाज में ज़्यादा फैले हुए हैं और इन फ्रॉड से आपको बचना है और अपनी मेहनत की कमाई को बचा के रखना है। तो देखिए दोस्तों, आपने अपने आसपास कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि उनके कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं, जबकि एटीएम कार्ड उनकी जेब में ही था। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के अमित चौहान के साथ हुआ था। और अमित चौहान रोज की तरह ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी उनके पास मैसेज आया कि उनके खाते से 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। जब उन्होंने अपनी उसकी जांच की तो पता चला कि उनके साथ एटीएम फ्रॉड हुआ है। अमित चौहान ने बताया कि बुधवार को जब वह ऑफिस में काम कर रहे थे तभी उनके फ़ोन पर मैसेज आया कि दिल्ली के पांडव नगर इलाके में स्थित एटीएम से किसी ने उनके खाते से 10,000 रुपये निकाल लिए हैं। फिलहाल उन्होंने पुलिस और बैंक को इसकी जानकारी दे दी है। इसकी जांच की जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे बिना एटीएम के, बिना कार्ड के उसके पैसे निकल गए। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की धोखाधड़ी आखिर कैसे होती है। इस पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं कि मौजूदा समय में फ्रॉड करने वाले बैंक खातों से पैसे चुराने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एटीएम क्लोनिंग, व्हाट्सएप कॉल के जरिए फर्जीवाड़ा, कार्ड के डाटा की चोरी, यूपीआई के जरिए चोरी, लॉटरी के नाम पर ठगी, बैंक खातों की जांच के नाम पर ठगी प्रमुख है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 11 साल में 53,334 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। दोस्तों, ये देखो ये आंकड़ा कितना बड़ा है। इसमें 2.05 लाख करोड़ की चपत आम ग्राहकों को लगी। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल लेन देन के चलते 2018-19 में 71,500 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड हुआ था। कमाल है भाई। इस अवधि में बैंक फ्रॉड के 6800 से अधिक मामले सामने आए हैं। साल 2017-18 में बैंक फ्रॉड के 5916 मामले सामने आए थे। इनमें 41,167 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई थी। पिछले 11 वित्त वर्ष में बैंक फ्रॉड के कुल 53,334 मामले सामने आए, जबकि इनके जरिए 2.05 लाख करोड़ की रुपये की धोखाधड़ी हुई। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वे कौन कौन से 10 तरीके हैं जिनसे आजकल आम फ्रॉड होता है एटीएम बैंक के जरिए। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें नाम आता है, कार्ड के डाटा की चोरी। दोस्तों, ये फ्रॉड क्या करते हैं, जो एटीएम कार्ड के डाटा की चोरी के लिए जालसाज कार्ड स्कीमर का इस्तेमाल करते हैं। जालसाज कार्ड रीडर स्लॉट में डाटा चोरी करने की डिवाइस लगा देते हैं और डाटा चुरा लेते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है एटीएम में जो हम कार्ड लगाते हैं जिसमें उसी के अंदर एक अलग से वो अपना वो लगा देंगे, उसी की तरह हूबहू स्कीमर बोलते हैं उसको। और आप जैसे उसमें कार्ड स्किप अपना स्वैप करोगे, वो आपका सारे कार्ड का डाटा उसमें अपने अंदर फीड कर लेगा और उसको बाद में कार्ड लगा के और दूसरा कार्ड बना लेंगे वो। इसके जरिए फर्जी बोर्ड के जरिए भी डाटा चोरी होता है, चुराया जाता है। किसी दुकान या पेट्रोल पंप पर अगर आप अपना कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कर्मचारी कार्ड को अपनी नज़रों से दूर न ले जाए। दोस्तों, कई बार क्या होता है, पेट्रोल पंप पे उनसे वो फ्रॉड करते हैं और वो क्या करते हैं, मशीन की जगह उनके पास वो अपनी डिवाइस होती है, उसमें भी उस कार्ड को स्वैप कर लेंगे और आपको कार्ड को लौटा देंगे, जिससे कि आपका सारा डाटा कार्ड का उनके पास चला जाएगा और आप वो बाद में एक उसका दूसरा डुप्लीकेट कार्ड बना लेंगे। और फिर दोस्तों, दूसरा इसमें आता है एटीएम कार्ड क्लोनिंग। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले सामान्य कॉल के जरिए ठगी होती थी, लेकिन अब डाटा चोरी कर पैसे खाते से निकाले जा रहे हैं। ठग हाईटेक होते हुए कार्ड क्लोनिंग करने लगे हैं। एटीएम कार्ड लोगों की जेब में ही रहता है और ठग पैसे निकाल लेते हैं।
एटीएम क्लोनिंग के जरिए आपके कार्ड की पूरी जानकारी चुरा ली जाती है और उसका डुप्लीकेट कार्ड बना लिया जाता है। इसलिए एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते समय वक्त पिन को दूसरे हाथ से छिपा कर डालें। तो दोस्तों ये वही बात है मैंने आपको बताया, वो आपका सारा डाटा चुरा के दूसरा वो कार्ड बना लेते हैं और जिससे आपके साथ एटीएम कार्ड क्लोनिंग का फ्रॉड होता है। अब इसमें दोस्तों दूसरा जो आता है, तीसरा, बैंक खातों की जांच के नाम पर ठगी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं कि बैंक खातों की जांच आपको समय समय पर करनी चाहिए और अस्वीकृत लेन देन के बारे में तुरंत अपने बैंक को जानकारी दें। दोस्तों बैंक ये कहता है कि हमें समय समय पर अपने खातों को चेक करते रहना चाहिए, अपनी पासबुक वगैरह में एंट्री कराते रहना चाहिए, जिससे कि आपको अपने खाते की सारी जानकारी रहे और कोई भी कमी होने पर अपने तुरंत बैंक को सूचित कर सकें। फिर इसमें दोस्तों चौथा जो पॉइंट आता है, नौकरी के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड। कई जॉब पोर्टल संक्षिप्त विवरण को लिखने, विज्ञप्ति देने करने और जॉब अलर्ट के लिए फीस लेते हैं। ऐसे पोर्टलों को भुगतान करने से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता और समीक्षा। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ फर्जी वेबसाइट पे जॉब ऑफर का वो विज्ञापन दे देंगे और कई लोग उसमें लुभावने विज्ञापनों को देख कर उनसे संपर्क करते हैं और वो कहेंगे कि आपको पहले कुछ एडवांस में फीस जमा करानी होगी तब आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। और कुछ लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और उसमें रुपए डाल देते हैं और उसके बाद उनकी कॉल लगनी बंद हो जाती है। तो पहले दोस्तों कभी भी ऐसे रुपए डालने से पहले उस वेबसाइट की जानकारी लेनी चाहिए कि वो कितनी फेक है या सच है, क्या है, उसकी पूरी जानकारी करके तभी किसी के खाते में पैसे डालें। अब दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है इसमें आता है, शादी की वेबसाइट पर लोगों के साथ ठगी। अगर आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि इसके ज़रिए भी ठगी हो रही है। चैटिंग के जरिए फ्रॉड करने वाले लोग आपके बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां मांगते हैं। ऐसे में बैंक खाते से रकम उड़ा ली जाती है। गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा विभाग के मुताबिक जानकारी वैवाहिक साइट पर चैट करते वक्त निजी जानकारी साझा न करें। साइट के लिए अलग से ईमेल आईडी बनाएं और बिना किसी पुख्ता जांच किए निजी जानकारी साझा न करें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये बहुत से लोग फ्रेंडशिप करने के लिए और ये जो मैरिज की साइड होती है, जैसे और बहुत सी साइड हैं जिन मैं नाम ना लेना चाहूँगा, सभी को पता है, तो उन पे लोग संपर्क करते हैं और उसमें कई बार फ्रॉड लोग मिल जाते हैं जो आपसे आपके बैंक के डिटेल मांगते हैं और बहुत से लोग उनके झांसे में आकर, कोई लड़की होगी या कोई लेडीज बोलेगी उस पर, तो उनमें झांसे में आकर लोग हमने वादों में और अपनी डिटेल दे देते हैं, जिससे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब दोस्तों इसमें छठा, व्हाट्सएप कॉल के जरिए फर्जीवाड़ा। अगर व्हाट्सएप कॉल पर किसी अनजान नंबर से वॉइस कॉल आती है तो आप जल्द सावधान हो जाइए, क्योंकि फ़ोन करने वाला आपको ठग सकता है। वॉइस कॉल करने पर वाला अपनी ट्रैक में फंसाकर आपके पैसे हड़प ले। दोस्तों कभी भी कोई व्हाट्सएप पे कॉल करे तो समझ लीजिए कि वह आदमी आपको अपनी डिटेल देने से बच रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जल्दी से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। इस वजह से फ्रॉड लोग व्हाट्सएप पे और इन पे मैसेंजर वगैरह पे संपर्क करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे अगर कॉल आती है तो उनके झांसे में ना आए और उनको अपनी डिटेल ना दें। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों, यूपीआई के जरिए ठगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए किसी को भी आसानी से पैसे भेजे या मंगाए जा सकते हैं। यूपीआई के जरिए ठग किसी व्यक्ति को डेबिट लिंक भेज सकता है। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना पिन डालता है तो उसके जरिए, दोस्तों ये क्या कह रहा है कि आप कभी भी किसी अजनबी से कोई भी यूपीआई के उसमें लेन देन ना करें। और क्या होता है कि वो आपके पास किसी भी तरीके का लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें। अगर आप उनके लिंक करके और अपना पिन वगैरह डालते हैं तो आपके सारे डाटा उनके पास चला जाता है और वो आपके साथ यूपीआई से फ्रॉड कर देते हैं। अब दोस्तों इसका जो पॉइंट है, क्यूआर कोड से धोखाधड़ी। क्यूआर यानी क्विक रिस्पांस कोड के जरिए जालसाज ग्राहकों को भी लूटने का काम कर रहे हैं। इसके जरिए मोबाइल पर क्यूआर कोड भेजा जाता है और उसे पाने वाला शख्स क्यूआर कोड लिंक को क्लिक करता है तो ठग उसके मोबाइल फ़ोन का क्यूआर कोड स्कैन कर बैंक खाते में रकम निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई क्यूआर कोड आता है कोई लेन देन के लिए, तो आप उसको स्कैन ना करें। अगर आप स्कैन करोगे तो आपकी सारी डिटेल उनके पास चली जाएगी, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अब दोस्तों ये 9वां पॉइंट आता है, लॉटरी पेट्रोल पंप डीलरशिप के नाम पर ऑनलाइन। ये क्या कह रहा है कि साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि बीते दिनों टीवी प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति के
नाम पर लाखों रुपए की लॉटरी निकालने का झांसा देकर कई लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई। वहीं पिछले साल देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC ने अपनी वेबसाइट पर पेट्रोल पंप की डीलरशिप। दोस्तों, जो टीवी पर अमिताभ बच्चन जी का कौन बनेगा करोड़पति का वो आता है प्रोग्राम, तो कई लोगों के पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि आपकी लॉटरी लगी है और आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे अमाउंट बताएंगे वो, और वो बोलेंगे आप 10-20 हज़ार रुपये छोटा अमाउंट मांगेंगे, इतने रुपए डाल दीजिए तो हम ये सारा रुपया आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो कई लोग ये सोचते हैं जब इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो 10-20 हज़ार में क्या दिक्कत है, तो वो डाल देते हैं और उसके बाद उनकी कॉल लगनी बंद हो जाएगी। और ऐसा ही है किसी ने पेट्रोल पंप की डीलरशिप के उदाहरण दिया है कि कई लोगों के पास मैसेज आया कि भाई आपका पेट्रोल पंप उसमें नाम निकला है और आप पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो आप ये रुपये इतने जमा करा दीजिए, उसके बाद आपको पेट्रोल पंप की डीलरशिप मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉडों से आपको बचना है। 10वां जो पॉइंट है दोस्तों, ईमेल स्पूफिंग। दोस्तों, ये क्या होता है कि जैसे हम बहुत सी वेबसाइट है, जैसे कि ये फसल बीमा की है और किसान सम्मान निधि है या कोई आधार कार्ड से रिलेटेड है, तो बहुत से लोग उनको सर्च करते रहते हैं और उन पर जाके अपने चेक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्रॉड लोग ऐसी डुप्लीकेट ईमेल ID बनाते, वो वेबसाइट बना देते हैं, मिलती जुलती ऐसा ही लोगो लगा देंगे और लोग उन पर जाते हैं और ये अपना लिंक छोड़ देते हैं उन पर, और जैसे ही लोग उनके लिंक को क्लिक करते हैं तो उनकी सारी डिटेल इनके पास पहुंच जाती है, उसमें नंबर वगैरह डाल देते हैं और जिससे ये उनके खाते से रुपए निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, मैंने आपको धोखाधड़ी करने वाले लोग 10 तरीकों के बारे में बताया जो फ्रॉड करते हैं। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।